तो भाई जैसा आप जानते हैं कि अब ज़्यादा फुटबॉल बची नहीं है इस सीज़न में। और अब सिर्फ ट्रांसफ़र विंडो पे ही बात हुआ करेगी ज़्यादातर अगले 2 महीने तक, जब तक दोबारा से फुटबॉल स्टार्ट नहीं होती। अभी सिर्फ चैंपियंस लीग का फाइनल ही बाकी है। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी गेम नहीं है, इंटरनेशनल ब्रेक होगी या इंटरनेशनल मैचेस होंगे। पिछले 2 दिन से मैं जो न्यूज़ दे रहा हूँ ज़्यादातर वो करीम बेंज़ेमा या मैसी के बारे में है, क्योंकि यही आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है ट्रांसफ़र विंडो में। तो आज भी उसी के से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ है मेरे पास। करीम बेंज़ेमा के बारे में पहले बात करेंगे। बेंज़ेमा, जिस तरह आप जानते हैं कि ऑलरेडी कल तक तो ये खबर आ चुकी थी कि इत्तेहाद क्लब सऊदी अरेबिया में उन्होंने ऑलरेडी कमिट कर लिया उनके साथ और वो रियल मैड्रिड छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आज अचानक से एकदम से चीज़ों में चेंजेस हुई। और आपको याद होगा कि मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये कहता हूँ कि ये ट्रांसफ़र विंडो में इस तरह आपको, जब तक ये ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म नहीं होती तो आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती ही रहेंगी। तो करीम बेंज़ेमा, कल तक की खबर यही थी कि अल इत्तेहाद क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं और उन्होंने ऑलरेडी रियल मैड्रिड को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरा आपके साथ जो रिलेशनशिप था, ताल्लुक़ था, वो ख़त्म हो गया और अब मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ। लेकिन आज टोटली सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई और करीम बेंज़ेमा ने एक यू टर्न लिया। और करीम बेंज़ेमा ने मतलब फैंस के साथ उनका जो डिस्कशन हुआ एक इवेंट पे, तो फैंस ने उनसे पूछा कि आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो, तो बेंज़ेमा ने बोला कि आपको मतलब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने यही बात फैंस ने कही कि भाई इंटरनेट के ऊपर या जो खबरें आ रही हैं वो तो यही आ रही है। तो बेंज़ेमा ने कहा कि इंटरनेट के ऊपर तो ऐसा ही सब कुछ चलता है और इंटरनेट पे हर चीज़ जो है वो सही नहीं होती। तो उसके बाद से खबर यही चल के आई कि बेंज़ेमा ने रियल मैड्रिड में ही रुकने का फ़ैसला किया है 2024 तक। और रियल मैड्रिड ने उनको कन्विंस किया कि भाई आपके जाने के बाद से क्लब को काफ़ी धचका पहुंच सकता है, क्योंकि क्लब अभी रेडी नहीं है, आपकी रिप्लेसमेंट कोई ऐसी उनके पास नहीं है और कोई मार्केट में इस तरह का कोई प्लेयर भी उनको नहीं मिल रहा फ़िलहाल। तो यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से करीम बेंज़ेमा को क्लब ने कन्विंस किया और बेंज़ेमा अब 2024 तक रियल मैड्रिड में ही रुकेंगे। तो ये करीम बेंज़ेमा के बारे में खबर थी। जो दूसरी एक स्टोरी है वो ये है कि मेसी के बारे में, जो कि आपको पता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। अब बहुत सारे रूमर्स हैं मेसी को लेकर भी। अब उसी के बारे में बात करते हैं। एक तो पहले बात ये थी कि कल जेरार्ड रोमेरो ने एक बात कही थी कि 60% बार्सिलोना में चांसेस हैं मेसी के आने के। पहले 70-80% चांसेस थे, अब 60% हो गए। 10% चांसेस हैं पीएसजी में और 10% अल हिलाल उन्होंने बोला था। लेकिन आज एक चीज़ तो कंफर्म ये हो गई थी कि ग्लैटियर जो कि उनके कोच हैं पीएसजी के, उन्होंने मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जी मेसी जो है वो पीएसजी छोड़ के जा रहे हैं और ये कंफर्म हो गया है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी ये बात कंफर्म की है और पीएसजी के कोच ने भी ये बात कंफर्म कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जी मेसी जो है वो अगले सीज़न में पीएसजी में नहीं रुकेंगे। तो एक चीज़ तो ख़त्म हुई, एक ऑप्शन तो ख़त्म हो गया कि शायद लियोनेल मेसी पीएसजी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो ये वाली कहानी तो ख़त्म हो गई। और मेरे ख़्याल में जिस तरह 2 साल मेसी ने गुजारे, एक तो ऑनेस्टली मतलब कभी पीएसजी की फ़ुटबॉल हमने स्पेशली नहीं देखी थी, लेकिन मेसी की वजह से हम लोग देखते थे पीएसजी की गेम। और मतलब मेसी को जिस तरह से यूज़ किया जा सकता था, उनके इर्द गिर्द गेम बनाई जा सकती थी, उस तरह से पीएसजी ने उनको यूज़ नहीं किया। और बार्सिलोना फैंस जो हैं वो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि पीएसजी ने और मेसी ने अपने राहें जो हैं वो जुदा कर ली हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से बार्सिलोना फैंस के लिए एक अच्छी खबर थी। दूसरी खबर ये है कि जेरार्ड रोमेरो ने इस बात को कंफर्म किया है कि मंडे तक बार्सिलोना को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा ला लीगा की तरफ से। और उसके बाद फिर मंडे को ही बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करेगा मेसी को और उसके बाद मेसी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे और वो बार्सिलोना में आ जाएंगे। और लापोर्ता ने इस चीज़ को भी एम्फसाइज़ किया है अपनी टीम को कि
मतलब किसी भी साइनिंग को प्रायोरिटी ना दी जाए, सबसे पहले मेसी की साइनिंग को ही प्रायोरिटी दी जाए, और जैसे ही हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम मेसी को ही साइन करेंगे। उसके बाद हम बाकी की साइनिंग्स के बारे में सोचेंगे। और फिर एक और सोर्स से ये खबर आई है कि टिबास और लिपोर्टा की मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग लपोर्टा के घर पे हुई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, क्योंकि आप जानते हैं कि टिबास ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो रियल मैड्रिड के काफ़ी बड़े सपोर्टर हैं। तो वो लेपोर्ता के घर में थे और तकरीबन 2.5 घंटे ये मीटिंग चली है, और इस मीटिंग में कंफर्म किया गया है टिबास की तरफ से कि ट्यूसडे तक मैक्सिमम ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा बार्सिलोना को, और उसके बाद वो लियोनेल मेसी को साइन कर सकेंगे। और अब लियोनेल मेसी को चंद दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो वेट करने के बाद मेसी को बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, और उसके बाद वो बार्सिलोना आ जाएंगे। तो अभी ये मतलब ये भी खबरें ही हैं ऑनेस्टली। जब तक ये मेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर नहीं लेते, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, तो तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस तरह की खबरें जो हैं वो आती ही रहेंगी। अब इसके अलावा जो ट्रांसफ़र रूमर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे आज मार्केट में, वो एक तो असेंसियो के बारे में, जिस तरह आप जानते हैं कि असेंसियो छोड़ के जा रहे हैं रियल मैड्रिड। और पीएसजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीएसजी और मेसी दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग कर रहे हैं। तो अब मेसी की रिप्लेसमेंट जो है वो असेंसियो में देख रही है पीएसजी, और ये कहा जा रहा है कि निगोशिएशंस चल रही हैं, और पीएसजी असेंसियो को हायर कर लेगा, उनकी सर्विसेज हायर करने में कामयाब हो जाएगा। तो ये एक खबर थी। और दूसरी खबर आई थी चेल्सी से, लंदन से, माउंट के बारे में, कि माउंट और मैनचेस्टर यूनाइटेड उनकी निगोशिएशंस चल रही हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत क्लोज है माउंट की साइनिंग में। अब माउंट की साइनिंग की अगर बात की जाए तो चेल्सी फैंस जो है ना वो डिवाइडेड हैं इसमें, क्योंकि कुछ फैंस कहते हैं कि जी माउंट को छोड़ के चले जाना चाहिए, कुछ फैंस कहते हैं कि नहीं माउंट को रुकना चाहिए। तो इस तरह की खबरें हैं, और लिवरपूल भी सुनने में आ रहा है कि वो माउंट को साइन करना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रांसफ़र मार्केट जो है ना ये बहुत सारे रूमर्स लेकर आती है, और हम उस वक्त तक यकीन नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ साइन ना हो जाए या ऑफिशियली कोई चीज़ अनाउंस ना हो जाए। तो ये थी आज की अपडेट्स। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि क्या करीम बेंजेमा रियल मैड्रिड में ही रुकेंगे और मेसी अगले सीज़न में बार्सिलोना के खेल पाएंगे या नहीं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।